गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताज़ा खबर वेब सीरीज का सीजन 2। ताज़ा खबर का सीजन 2 भी सीजन 1 के जैसे ही ब्लॉकबस्टर है। ये मस्ट वॉच वेब सीरीज है, आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बोन बाम ने अगेन अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है और वेब सीरीज तो है ही फुल ऑन सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई। वेब सीरीज का हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाता है। अभी सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले सीजन 1 का थोड़ा रिकैप कर देती हूँ। सीजन 1 में वसंत बहुत गरीब था। ये टॉयलेट में पैसे कलेक्ट करने का काम करता था, पर फिर इसने एक लेडी की हेल्प कर दी और उनको पैसे भी दिए। तब उन्होंने वसंत को ब्लेसिंग दी कि इसे भी सब चीजें टाइम से पहले मिलेंगी। इस ब्लेसिंग से वसंत के फोन का न्यूज ऐप चेंज होकर ताज़ा खबर हो गया। यहाँ कोई भी न्यूज वसंत को टाइम से पहले मिलती थी। इसका यूज वसंत ने बैटिंग करके पैसे कमाने को किया। वसंत ने अपने दोस्तों और जीएफ मथु को भी इस न्यूज का बताया हुआ था, तो वसंत के साथ साथ उनकी भी लाइफ अच्छी हो गई। बट जैसे ही वसंत के पास करोड़ों रुपीस हो गए, वसंत पूरा चेंज हो गया। वसंत के अंदर पैसों को लेकर घमंड आ गया था। ये सीजन 1 में अपने सभी दोस्तों से इसी घमंड की वजह से फाइट कर लिया था और मधु का भी दिल तोड़ दिया था। वसंत को एकदम से इतना रिच बनते देखकर बाकी बैटिंग करने वाले लोग भी इस पर नजर रखने लगे थे, ताकि जहां वसंत पैसे लगाए वे भी लगा दें। इसी चक्कर में वसंत को फॉलो करते हुए सभी बड़े बड़े आदमियों ने जिस क्रिकेट टीम पर पैसा लगाया था वो हार गई, क्योंकि वसंत जानता था कि बाकी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत टीम पर पैसे लगाया था और अपने साथ साथ सभी का पैसा डुबा दिया। पर वसंत को फिर भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये अपनी दूसरी आईडी से विनिंग टीम पर भी पैसे लगा दिया था। वसंत की मोम तो इसे बहुत प्यार करती है, पर इसके फादर जॉब ना मिल पाने की वजह से खड़ूस जैसे हो गए। हमेशा गुस्सा रहते थे, पर ये ईमानदार थे, इसलिए इनको लगता था कि वसंत का पैसा ब्लैक कामों से आ रहा है, तो ये कभी वसंत से पैसे नहीं लिए, ना ही उसके साथ रहने गए। सीजन के एंड में वसंत के दुश्मनों ने इसी चीज का फायदा उठाकर वसंत को नीचा दिखाने को उसके फादर से अपने जूते साफ कराए। एंड में वसंत को सभी छोड़कर जा चुके थे और इसके फादर को पार्टी में ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, इसलिए वसंत अपने फादर के घर उनसे सॉरी बोलने आता है। यहाँ इसको न्यूज मिली कि किसी ने वसंत का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ से सीजन 1 स्टार्ट होता है। वसंत गिल्ड में अपने फादर के पास बैठा हुआ है और अपने मर्डर की न्यूज देखकर डर चुका है। तभी इसके घर पर कोई नॉक करता है। वसंत और डर जाता है और साइड में छिप जाता है। इसको लगता है कि कोई इसे मारने आ गया है, बट ये पीटर था, वसंत का जिगरी दोस्त। ये वसंत के फादर की हेल्थ देखने आया था। वसंत ने इससे भी बैड बिहेवियर करके अपना रिश्ता खराब कर लिया था, पर अभी जब वसंत को पता है कि ये मरने वाला है, ये पीटर को इस न्यूज के बारे में बता देता है। पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ बैड कभी नहीं चाहता। ये दुखी हो जाता है और वसंत को एडवाइस देता है कि तुम्हारे जीते जी तो तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए, तो अभी मरने से पहले कुछ अच्छा काम करो ताकि लोग इसे लंबी एज की ब्लेसिंग दे। वसंत ने यही किया। ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और अपना सारा पैसा इस बस्ती के लोगों पर उड़ाने लगता है। वसंत को एक बूढ़े कपल से ब्लेसिंग मिल गई, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इस भीड़ में एक आदमी ने वसंत को गोली मार दी। पीटर वसंत को हॉस्पिटल लेकर गया, बट डॉक्टर्स वसंत को नहीं बचा पाए। आज वसंत को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। यहाँ एक न्यू विलन की एंट्री हुई, यूसुफ अख्तर। ये मधु को मारते हुए यहाँ लाया, फिर वसंत के फादर को भी थप्पड़ मारा। वसंत की वजह से यूसुफ का उस सीजन 1 की बैटिंग में बहुत लॉस हुआ है, तो ये उसी का बदला लेने आया है और शायद इसी ने वसंत को भी मरवाया होगा। अभी सीन 2 मंथ्स आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वसंत के पेरेंट्स को यूसुफ रोड पर ला दिया है। ये पहले ही गरीब थे, बट अपना घर था, अभी वो भी नहीं है। वसंत का फ्रेंड पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जूली इनको अपने घर पर रखी हुई है और केयर करते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं, बस उसी के पैसों से इनका गुजारा चल रहा है। आज वसंत का बर्थडे था, तो वसंत की मॉम और पीटर वही सेलिब्रेट करने को केक काटने वाले थे, बट तभी अंकल ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि किस बात की खुशी मनाएं। वसंत इनको रोड पर ला दिया है और बर्थडे उसका मनाया जाता है जो जिंदा हो। वसंत मर चुका है। ये सब बोलते हुए अंकल को चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जल्दी से अंकल को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी फीस देने को भी इनके पास पैसे नहीं है। अभी अंकल को लगने लगता है कि ये सब इनकी ही गलती है। अगर ये वसंत को गलत रास्ते पर जाने से रोके होते तो आज सब ठीक रहता। फिर ये मरने की बात करने लगते हैं। तभी एक ट्विस्ट, वसंत यहाँ आ गया। ये जिंदा है और 2 मंथ से अपनी डेथ का ड्रामा करके छिपा हुआ था। आज जब इसके फादर को हार्ट अटैक आया है, तब वसंत बाहर इनसे मिलने आया,
पर फिर डॉक्टर ने बताया कि ये हार्ट अटैक नहीं था, बीपी ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा हुआ था। अभी वसंत पीटर को गुस्से में बाहर बुलाते हैं। पीटर को लगा कि आज अंकल का लास्ट डे हो सकता है, इसलिए वसंत को बुला लिया था। गाइस, जब से वसंत के मर्डर की न्यूज ताजा खबर पर आई थी, उसके बाद से कोई न्यूज नहीं आई। अभी इन दोनों को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। ये किस्मत के गुंडे थे। फर्स्ट सीजन में न्यूज आई थी कि कुछ क्रिकेट की बैटिंग करने वाले लोग सुसाइड कर लिए, उनमें किस्मत भी था। वसंत ने बैटिंग करना किस्मत के अंडर ही स्टार्ट किया था, तो किस्मत की नजर भी वसंत पर थी कि ये हमेशा कैसे बैटिंग जीतता है। वसंत ने अपनी लास्ट बैटिंग में जिनको ट्रिक करके हराया था, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान किस्मत का ही हुआ था, क्योंकि किस्मत ने वसंत को फॉलो करके अपने सभी क्लाइंट्स के पैसे उस हारने वाली टीम पर लगा दिए थे। अब वो सभी बिग क्लाइंट्स किस्मत के पीछे पड़े हुए हैं पैसे लेने को। वसंत को वो बैटिंग हारने के बाद किस्मत का कॉल आया था कि इसने यूसुफ का नुकसान करा दिया है। यूसुफ सबसे बड़ा गुंडा है। अभी वो अपने पैसे लेने वसीम के पास जा रहा है, वही वसीम जो बैटिंग में जीता था। तब वसंत ने किस्मत को बताया कि वो आईडी इसी की थी। इसने सभी का ध्यान अपने ऊपर से हटाने को जानबूझकर वो गेम हारा था और सीक्रेटली जीत भी लिया था। अब यूसुफ वसंत को मार देगा। उससे बचने को वसंत इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे लौटाना स्टार्ट कर देता है। दुनिया के लिए वसंत और अमीर बन रहा था, बट रियल में तो वसंत वो पैसे किस्मत को देकर और गरीब होता गया। वसंत ने धीरे धीरे उनके पैसे लौटा दिए थे। इनफैक्ट जितना किस्मत ने हारा था उससे ज्यादा ही लौटा दिया था। तो आगे वसंत ने और पैसे देने से मना कर दिया, ये बर्बाद हो चुका था। पर फिर भी वो लोग किस्मत के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए किस्मत ने अपनी सुसाइड की झूठी खबर फैलाई थी। इस न्यूज के बाद यूसुफ की धमकियों के कॉल डायरेक्ट वसंत को आने लगे। बस तभी से वसंत ने अपने सभी दोस्तों को अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ये सीजन 1 में सभी को हर्ट करके उनसे अलग हो गया था, और फिर इसने अपना मर्डर खुद प्लान किया, ताकि दुनिया के लिए ये मर गया होगा और यूसुफ से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्लान में पीटर ने इसका साथ दिया था। उसने वसंत को फेक बुलेट लगी थी, वो ब्लड भी फेक था। फिर हॉस्पिटल में वसंत जैसी दूसरी बॉडी का इंतजाम करके उसे वसंत बना दिया। तब किस्मत ने वसंत का सीक्रेट जानने को इसके फ्रेंड महबूब को टॉर्चर करके सच पता लगा लिया। अभी वसंत जिंदा है और वापस आ गया है, तो किस्मत इसको अगेन अपने फोन में न्यूज देखकर पैसे कमाने को बोल रहा है। बट अब तो न्यूज आना बंद हो चुकी है। किस्मत को वसंत की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, ये वसंत को मारने वाला था। तभी यहाँ यूसुफ ने किस्मत को जान से मार दिया। उस बैटिंग में सबसे ज्यादा यूसुफ का पैसा डूब गया था। जो पैसा वसंत ने वापस लौटाया था उसमें से किस्मत ज्यादा तो अपने पास रख लेता था और अपने क्लाइंट्स को कम देता था, इसलिए वो लोग किस्मत के पीछे पड़े हुए थे। अभी यूसुफ को वसंत मिल चुका है, तो बीच में से किस्मत को हटा दिया। यूसुफ को वसंत के सीक्रेट का नहीं पता था। फर्स्ट सीजन में उन बैटिंग करने वालों की सुसाइड वाली न्यूज के बाद पुलिस ने वो बैटिंग का धंधा ही बंद करा दिया। तो अभी यूसुफ वसंत को भी मारने वाला है, क्योंकि वसंत पैसे कहाँ से लाके देगा। यूसुफ पॉलिटिक्स में है, तो इसने वो पैसे अपनी बाकी पार्टी मेंबर्स से लिए थे। अभी इसके पास इलेक्शन के लिए फंड्स ही नहीं है और सभी पार्टी मेंबर के आगे इंसल्ट भी हो चुका है, तो ये तो वसंत को मार देगा। तब वसंत इसको अपने वरदान के बारे में बताता है कि इसको कोई भी न्यूज टाइम से पहले मिल जाती है, ये यूसुफ के पैसे लौटा देगा। वसंत को न्यूज वापस मिलने लगी थी। ये अपने फोन में देखकर बताता है कि गुजरात में अर्थक्वेक आने वाला है और उसके झटके यहाँ मुंबई में भी लगेंगे। तभी यहाँ अर्थक्वेक आ गया। वो न्यूज बस वसंत को ही दिखती है, कोई और उस न्यूज को नहीं देख सकता था। तो अभी यूसुफ ने वसंत को 500 करोड़ रुपए कुछ डेज में वापस लौटाने को बोला, नहीं तो ये जान से मार देगा। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग 24 आवर्स पहले होती है। आज वसंत का बर्थडे है। ये एक सुनसान सी जगह एक गाड़ी में छिपकर रह रहा था 2 मंथ से, सभी से दूर। यहाँ एक लड़की चिल्लाते हुए आती है। इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वसंत छिपकर सब देख रहा था। फिर उन गुंडों ने लड़की को पकड़ लिया और फोर्स करने लगे। तब वसंत बाहर आकर उस लड़की को उन गुंडों से फाइट करके बचा लेता है। अभी वो लड़की वसंत को ब्लेसिंग देती है कि इसको वो सब वापस मिल जाएगा जो इसने खोया है। दूर से वसंत को वही ओल्ड लेडी देख रही थी जिसको सीजन 1 में वसंत ने बचाया था, और वो वसंत को न्यूज वाला वरदान दी थी। फिर वो लेडी गायब हो गई। इसके बाद जब वसंत को यूसुफ मारने वाला था, तभी इसके फोन में न्यूज की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गई, और ये वही रीड करके यूसुफ से अपनी जान बचा पाया।
अब यहाँ से निकलने के बाद वसंत अपने पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर को कॉल करके टिप दिया कि एक बार में फाइट होने वाली है, वहाँ वांटेड क्रिमिनल है, ये उसको पकड़ सकता है और अगर इसे इससे भी बिग केस चाहिए तो इससे आकर मिले। इंस्पेक्टर उसी बार वाली लोकेशन पर चला गया। इधर वसंत पीटर के साथ इसके घर आता है। यहाँ यूसुफ के गुंडे पहले से बैठे हुए थे ताकि वसंत के पेरेंट्स पर नजर रख सके और वसंत कोई गड़बड़ न कर सके। अभी वसंत अंदर जाकर अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा सच बताता है कि ये और पीटर एक गलत धंधे में फंस गए थे। इन्होंने जिसके पैसे उधार लिए थे वो इनको मारने को पीछे पड़ गए हैं, इसलिए वसंत को अपनी डेथ का नाटक करना पड़ा। हॉस्पिटल से भी वही गुंडे इन्हें उठाकर ले गए थे और अभी घर के बाहर भी खड़े हुए हैं। वसंत के पेरेंट्स इसकी बातों में आ गए, ये वसंत को माफ कर देते हैं। नेक्स्ट डे वसंत इंस्पेक्टर से मिलने गया और इसको टिप देता है कि किस्मत की डेथ सुसाइड नहीं है, उसको बिग पॉलिटिशियन यूसुफ ने मारा है। यूसुफ ने इसी की आंखों के आगे उसका मर्डर किया था। इंस्पेक्टर अगेन वसंत पर ट्रस्ट करता है और अब अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर वसंत मधु से मिलने उसकी टेलरिंग वाली जगह गया। मधु वसंत को बहुत लव करती है बट सीजन 1 के बाद से अब उतना ही ज्यादा हेट भी करती है। ऊपर से वसंत अपनी ही मर्डर की झूठी न्यूज फैलाकर सभी को छोड़कर चला गया था। इसके जाने के बाद गुंडों ने इन लोगों को बहुत परेशान किया। मधु तो वसंत को देखते ही थप्पड़ मारती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात किए। वसंत इसको अपनी सभी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक कर देगा। बट अभी तो मधु सब भूल गई है, वसंत को भी। ये वसंत को माफ नहीं करती। वसंत वैसे भी अगेन उसी एटीट्यूड में वापस आया था कि ये सब ठीक कर देगा। अभी मधु इसको अपनी एक रूममेट की स्टोरी बताती है। उसका हस्बैंड उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर भाग गया। अब बेबी हुआ तो उसको एक जानलेवा बीमारी है। उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो एक इंजेक्शन 18 करोड़ का है। क्या ये ठीक कर सकता है उसे? मधु उस बेबी को खाना खिलाने डेली जाती है क्योंकि वो भी वसंत के जैसे ही इसको बिना बताए किसी दिन चला जाएगा और मधु उसको अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोल पाएगी, तो ये उससे रोज मिलने जाती है। वसंत ये पेन ठीक नहीं कर सकता, इस पर वापस ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मधु इसे दोबारा मिलने आने को भी मना कर दी वरना पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। उधर आंटी गुंडों को चाय पिला रही है, ये सोचकर कि गुंडों की आंखों में शर्म आ जाएगी, उनपे वसंत को कम परेशान करेंगे। आफ्टर ऑल उन गुंडों के पेट में वसंत की मोम की चाय पत्ती वाली चाय होगी। ये आंटी बहुत स्वीट है। उधर वसंत मधु को तो नहीं मना पाया, ये अभी अपने दूसरे फ्रेंड महबूब को मनाने गया। यूसुफ के गुंडों ने महबूब की शॉप और मधु की वर्कशॉप को इनके आगे ही तोड़ दिया था। ये लोग कुछ नहीं कर पाए और अभी रोड पर आ गए हैं। महबूब चाय बेचने का काम करता है। पीटर को तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा था। महबूब की बेटी साजिया अभी अमेरिका में स्टडी कर रही है। महबूब ने 1 क्वार्टर की फीस तो पे कर दी थी बट अब और नहीं कर पाएगा और साजिया को वापस आना होगा। अभी साजिया को यहाँ के हालात का नहीं पता है वरना वो पहले ही आ जाती। अब वसंत इनको बताता है कि वरदान वापस आ गया है, अभी इसको अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए बट महबूब अब इसके साथ वर्क नहीं करेगा। वसंत की वजह से पहले ही बहुत जिल्लत झेलनी पड़ गई है तो वसंत यहाँ से जाने लगता है। तब महबूब इसको रोकता है और बोलता है कि इसने साजिया और वसंत में कभी फर्क नहीं किया, दोनों को अपना बच्चा ही माना है। पर वसंत तो हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा है। इस बार वसंत पैसों के पीछे अंधा नहीं होगा, ये रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो महबूब हेल्प करने को मान गया। बट अगर इस बार भी वसंत ने इनको धोखा दिया तो इनका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब वसंत को न्यूज मिलती है कि बीच पर व्हेल की उल्टी मिली है और पुलिस ने 3 लोगों को उसकी चोरी के लिए अरेस्ट कर लिया है। ये लोग बीच पर वही ढूंढने चले गए क्योंकि उस उल्टी की वैल्यू करोड़ों की है। इनको वो उल्टी वाली सॉलिड चीज तो मिल गई बट अब प्रॉब्लम थी न्यूज का दूसरा पार्ट कि 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वसंत चोरी कर सकता है पर न्यूज को चेंज करने की गलती नहीं करेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इसने सारी उल्टी चोरी नहीं की और पास के बोट वाले 3 लोगों को उसके बारे में बता दिया ताकि पुलिस उनको पकड़े और न्यूज चेंज भी ना हो। फिर ये इस उल्टे की डील कराने को वसीम को बुलाते हैं। वसीम साजिया का बीएफ है। महबूब नहीं चाहता कि वसीम यहाँ है और उसे सच पता चले वरना वसीम सारी बातें साजिया को बता देगा, बट वसीम ऐसा नहीं करेगा। तभी वसंत को ताजा खबर आई कि किस्मत के मर्डर के इल्जाम में खूनी को पकड़ लिया गया है।
इंस्पेक्टर ने वसंत की टिप से यूसुफ के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट किया होगा और जल्द ही वो अरेस्ट होने वाला है। वसंत खुश हो जाता है। ये तब वसीम के साथ वेल की उल्टी की डील करने गया, बट डीलर ने उस करोड़ों के माल का हाफ से भी कम प्राइस दिया, क्योंकि वसंत के किस्से बहुत मशहूर है। ये सभी को धोखा देकर ऊपर आया था, तो अभी कोई भी इसके साथ डील नहीं करेगा, इसलिए वसंत को इतने कम पैसों में ही काम चलाना होगा। फिर बाहर आकर इसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया कि इन्होंने खूनी को पकड़ लिया है, वसंत पुलिस स्टेशन आ जाए। यहाँ मधु और रेशमा बैठी हुई थी। रेशमा भी वसंत की सीजन 1 के दुश्मन है। वसंत ने मधु को रेशमा के कोठे से छुटाया था। आज रेशमा ने झूठी गवाही दी है कि इसने किस्मत के साथ वसंत को बैटिंग करते देखा था और मधु ने किस्मत को माना है। ये सब यूसुफ करा रहे हैं। वो इंस्पेक्टर यूसुफ का ही आदमी है। वसंत यूसुफ को फंसाना चाहता था, इसका यूसुफ को पता चल गया था, तो यूसुफ ने मधु और वसंत को ही किस्मत के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया। अभी उस उल्टी वाली डील के पैसे रेशमा को देने पड़े ताकि मधु को छुटा सके, और यूसुफ ने अब 500 की जगह 600 करोड़ मांगे। वसंत को यूसुफ से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मधु को अभी भी वसंत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये आज उस बच्चे से भी नहीं मिलने जा पाई। तो वसंत बोलता है कि जिसको मरना है वो मरेगा ही, उसके लिए डेली मिलने से क्या होगा। ये बंदा सच में टपोरी ही है। मधु इसको टोंट करके चली गई कि जिसको मरना चाहिए था वो तो वापस आ गया है। फिर वसंत को न्यूज आती है कि 3 बॉयज ने करोड़ों का कैश वैन से लूटने का ट्राई किया और उन पर तेंदुए ने अटैक कर दिया, पर वो कैश भी इसके लिए काफी नहीं होगा। अब ये घर आता है। वसंत के मम्मी पापा ने काम स्टार्ट कर दिया है। आंटी अगेन दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है और अंकल ट्यूशन देते हैं ताकि वसंत का कर्ज उतार पाए। ये वसंत को हैप्पीली अपनी कमाई के 15,000 देते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने को बोलते हैं, पर वसंत को 600 करोड़ चाहिए। ये बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो जाता है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील्स कुछ देर में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीज़ों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको बस जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहां जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ आकर वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करो। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपको इस वेब सीरीज की बाकी स्टोरीज जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करना होगा। वेब सीरीज काफी लेंदी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।